अस्सलाम वालेकुम, मैं हारून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। करैक्टर टेबल के मॉलिक्यूलर सिंबल रिप्रेजेंटेशन जिनको इधर हमने आई आर से रिप्रेजेंट किया है, इरेड्यूसिबल 1, इरेड्यूसिबल 2, इरेड्यूसिबल 3 एंड इरेड्यूसिबल 4, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, वो पास्टुलेट्स देखते हैं। मॉलिक्यूलर सिंबल ऑफ आई आर रिप्रेजेंटेशन, हम इनको मॉलिक्यूलर सिंबल कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर सिंबल हम आई आर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ड्राइव करते हैं, ये हम मॉलिकन सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी इनको कह सकते हैं। मॉलिकन ने इसके पास्टुलेट्स दिए थे, इस वजह से हम इनको मॉलिकन सिंबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसका पास्टुलेट फॉर C2 एक्सिस। यहाँ पे फॉर C3 एक्सिस भी हो सकता है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, लेकिन हम इधर फॉर C2 एक्सिस ड्राइव कर रहे हैं तो इसलिए फॉर C2 एक्सिस। फॉर वन डायमेंशन ऑफ एनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट एदर A और B। अब यहाँ पे हमने वन डायमेंशन ही इधर शो की हुई है, आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ सब में हमने वन डायमेंशन ही शो की हुई है, तो इसके वन डायमेंशन के लिए हम या तो ए लिख सकते हैं या बी। अब देखते हैं ए कब लिखेंगे। इफ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस देन वी कैन राइट इट विद ए, +1 होगा तो ए हम लिखेंगे, ठीक है। अब C2 एक्सिस जो है ना, ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जहाँ पे पॉजिटिव में होगा वहाँ पे हमने ए लिखना है। तो अब फर्स्ट में यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो हम इधर ए लिख सकते हैं। अब ये जो सेकंड है इसमें ये पॉजिटिव में है तो इधर भी हम ए लिख सकते हैं, सेकंड में भी हम ए लिख सकते हैं। और ये जो थर्ड है इधर, अब ये नेगेटिव में आ रहा है C2 एक्सिस, तो इधर हम बी लिखेंगे, ठीक है, इधर बी आएगा। और ये जो फोर्थ है इधर भी ये नेगेटिव में आ रहा है तो इधर भी बी आएगा, इधर भी बी आएगा। अगर इधर फॉर एग्जांपल नेगेटिव में होता तो इधर भी बी आ जाना था। अब इधर बी क्यों लगाया, क्योंकि इधर नेगेटिव में आ रहा है, ये जैसे मैंने नीचे बताया हुआ है कि इफ नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस देन वी कैन रिप्रेजेंट इट विद बी। -1 को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, जैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एक्सिस है वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में होगा तो हम इधर आई आर रिप्रेजेंटेशन कौन सी यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ आई आर इज़ 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन देन वी विल रिप्रेजेंट इट विद ई, फिर हम उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि C2 एक्सिस में के प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उधर हमने यहाँ पे ई लिख देना है, ई राइट कर देना है, ठीक है। इफ़ आई आर इज़ 3 डायमेंशन, अगर आई आर जो है ये 3 डायमेंशन होगा देन वी विल रिप्रेजेंट इट विद टी, फिर हमने यहाँ पे टी लिख देना है, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड है हमारे पास सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब हमारे पास है ए और साथ में 1, ठीक है। ये जो ए है ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है और ये जो 1 है ये सबस्क्रिप्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन हम कैसे ड्राइव करते हैं। इफ सब्सिडियरी एक्सिस इज सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक होगा देन वी विल राइट 1, फिर हम उधर 1 राइट करेंगे, किसके साथ, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के साथ। एंड इफ इट इज़ नॉट, अगर ये एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, देन वी विल रिप्रेजेंट इट विद 2, फिर हम इसको 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये C2 एक्सिस। C2 एक्सिस हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर सब्सिडरी एक्सिस कौन सा है, ये सिग्मा एक्स जी एक्सिस। सिग्मा एक्स जी एक्सिस किसको शो करा है, सब्सिडरी एक्सिस को शो करा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये 1 ये पॉजिटिव में है तो इधर हम 1 राइट करेंगे A1, ठीक है। अब इधर ये नेगेटिव में है, सिग्मा एक्स जी मीन सब्सिडरी एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इधर हम इधर 2 रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव में है तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करेंगे और इधर नेगेटिव में है तो ये 2 इधर राइट करेंगे, ठीक है। बार एंड डबल बार रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन। अब इधर मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर प्लेन के तौर पे एक्ट कर रहा है सिग्मा वाई जी, ठीक है। In case of molecular plane, if it is symmetric, then we will draw bar on the IR symbol, ये IR symbol है, ठीक। अगर ये symmetric होगा मीन के ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये symmetric है तो यहाँ पे हम बार ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम डबल बार रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ इट इज़ नॉट सिमेट्रिक देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल बार, ठीक है। अब इधर भी नेगेटिव में है ये मॉलिक्यूलर प्लेन तो इधर भी हम यहाँ पे डबल बार रिप्रेजेंट करेंगे। अब इधर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे सिंगल बार इधर ड्रा करेंगे, ठीक है। जी रेड एंड अनजी रेड सबस्क्रिप्ट,
जीरेड और अनजीरेड सबस्क्रिप्ट को किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री दी सबस्क्रिप्ट्स आर डिराइव्ड इन द कैरेक्टर टेबल। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री के मुताबिक इनको हम डिराइव करते हैं। इफ सिमेट्रिक, अगर ये पॉजिटिव में होगा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरेड। इफ इट इज़ नॉट सिमेट्रिक देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अनजीरेड, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा आई से, मीन के सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अब ये जो है ना कैरेक्टर टेबल, ये हमने डिराइव किया हुआ है फॉर वाटर। और वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा आई मीन के ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये प्रेजेंट नहीं होती एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब C3 एक्सेस या और जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, C4 एक्सेस हो गया, ठीक है, उनमें ये किस तरह जीरेड और अनजीरेड को आपने रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। उनमें क्या होता है कि कैरेक्टर टेबल में उनके साथ में एक वैल्यू आती है सिग्मा आई, जो कि ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अगर वो सिग्मा आई जो है ना पॉजिटिव में हो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये अगर सिग्मा आई के नीचे हो, वो फॉर C3 एक्सिस और एनी अदर एक्सिस, ठीक है, वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे A1। अब ये पॉजिटिव में है, सिमेट्रिक है, तो A1G लिख देंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर नेगेटिव में हो उन एक्सिस के लिए तो फिर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव में A2U इस तरह साथ में लिख देंगे, मीन कि A1G, A1 जो है वो जीरेड को रिप्रेजेंट करे, A2U मीन कि यहाँ पे ये अनजीरेड को रिप्रेजेंट करे। तो इस तरह आप जीरेड और अनजीरेड सबस्क्रिप्ट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैरेक्टर टेबल में। और ये था ये आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।